आज के वीडियो में हम ऐसे फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर ही रहे हो। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पूरे के पूरे देश के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। सिंगल एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव सिंगल है और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव है, और कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इसी फॉर्म की डिटेल देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर 65 जूनियर परचेज असिस्टेंट और स्टोर कीपर की। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप देखे होगे, क्या पता इस नौकरी के बारे में या फिर पढ़े होगे, उसको भूल जाओ। जो मैं दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो देखना, वरना आपसे फॉर्म मिस हो गया तो आपको बाद में पछतावा होगा। जैसे ईपीएफओ का फॉर्म जिस बच्चों से मिस हुआ है ना, वो आज तक मुझे मैसेज करते हैं कि काश मैंने पहले ही आपका वीडियो देख लिया होता। ठीक है, तो आज की नौकरी है हमारी जूनियर परचेज असिस्टेंट की और स्टोर कीपर के पोस्ट की। इन सारी डिटेल्स के ऊपर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। नोटिफिकेशन हो, एलिजिबिलिटी हो, सैलरी हो, पैटर्न हो, और आपका स्पेशली बता दो प्रीवियस ईयर पेपर्स इसका ढूंढते रह जाइए, अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। इस वीडियो के डलने के आधे घंटे के बाद ही प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही फ्री। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये आपको बता दो जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सेल लगी है वापस टेक्स्ट बुक के अंदर, और इतना बड़ा सेल है कि लास्ट टाइम से भी इसे बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आप डेट देख लो यार, 23 से 26 अप्रैल के बीच में ये सेल का डेट है। और एक बार प्राइस देखो भाई, क्या प्राइस मिल रहा है, 251 रुपीज़ में मिल रहा है सिर्फ टेक्स्ट बुक पास। कितने दिन के लिए मिल रहा है? क्या ये 6 महीने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल नहीं, 18 महीने, 1 साल से भी ज़्यादा। यानी आपका 1 साल का नॉर्मली जब हम सेल देखते हैं ना, तो ये पास 1 साल का आता है, और इस बार कितना आ रहा है? 18 मंथ, यानी 6 मंथ का आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। और रेट भी आप देखो 251 रुपीज़ तो मिल रहा है। साथ में मेरा कूपन कोड यूज़ करना निखिल NIKHIL, और इस पर भी 10% एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग ज़रूर टेक्स्ट बुक पास परचेस कर लो। जिसको नहीं पता है पास के बारे में बता देता हूँ। यहाँ 56,000 है ना, ये आपको पुराना फोटो दिखा रहा हूँ इसलिए दिख रहा है। 56,000 मॉक टेस्ट लिखा है ना, 70,000 मॉक टेस्ट अब हो चुके हैं यहाँ पे अवेलेबल है। 70,000 मॉक टेस्ट, 640 नहीं 700 से ज़्यादा एग्जामिनेशन आपके कवर हो चुके हैं टेक्स्ट बुक के अंदर। 17 लाख के, अब लगभग 20 लाख के आसपास एक्टिव यूजर्स पहुँच चुके हैं टेक्स्ट बुक पास के। 15,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 12 से ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल है, और हमारे इतने करोड़ों के लेवल पे यहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो निखिल कूपन कोड यूज करें NIKHIL 10% एक्स्ट्रा लेने के लिए। तो लगभग आपके 230-35 रुपए में पूरे के पूरे देश में जितनी भी नौकरियां हैं, आज जिसके बारे में बात करें, इसकी भी, EPFO के भी, CGL के भी, सबके मॉक टेस्ट देते रहो। जितना मन है उतना दो। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो हमारी रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। डेट देख लेते हैं सबसे पहले अप्लाई करने का। तो 22 अप्रैल को इसका फॉर्म आउट हुआ था, और 15 मई 2023 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, और इसकी फ़ी पेमेंट करने का डेट भी 15 मई है। इसकी एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो 2nd वीक ऑफ जून, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, बस जून के दूसरे हफ्ते के अंदर, यानी 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। और ये ले भी लेगा, ऐसा कुछ इसमें डिले नहीं होता है। ठीक है, बस ये इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, डेट एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बाकी किसी एग्जामिनेशन से क्लैश नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आगे जा करके देंगे। और इनके एग्जामिनेशन सेंटर की भी डेट नहीं आई होगी, वरना डेट दे ही देते। ठीक है, 2nd वीक में कभी भी हो जाएगा ये। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए, जो कि मेल होंगे। अगर आप फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो आपके लिए फॉर्म फ्री है। यहाँ लिखा हुआ है SC ST के लिए फ्री है, वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है। बाकी सभी को 200 रुपये यहाँ पर देने हैं। पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा 65 पोस्ट है, कितना कम है, ऐसे ही सोचते हैं लोग, भरते नहीं है। और फॉर्म फीस भी आप देख रहे हो कितना कम है, 200 रुपये है। फीमेल हो तो भर ही देना, फीस तो देने की जरूरत नहीं है आपको, या फिर और किसी कैटेगरी की हो तो। लेकिन 65 पोस्ट कम नहीं है, क्योंकि आप अभी देखना इसका क्वालिफिकेशन में देखना क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि इसके फॉर्म ज़्यादा बच्चे नहीं भरते हैं। तो पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। पोस्ट की डिटेल में हमारा ये दोनों पोस्ट की अलग अलग सीट्स नहीं दी गई है, एक ही साथ इनको जोड़ दिया गया है। बट मैं ऐसे आपको बता दूं, जो जूनियर स्टोर कीपर है ना, इसकी पोस्ट आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी जूनियर परचेज असिस्टेंट के कंपैरिजन में। ये ग्रुप C की हमारी पोस्ट है, लेवल 4 की। इसी लेवल की नौकरी SSC CGL के थ्रू जाते हैं लोग, समझ में आया आपको? बहुत अच्छी खासी ये पोस्ट है। 18 से 27 साल तक के बीच में बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज सीट्स लिखी हुई है, आप कैटेगरी वाइज सीट्स देख सकते हो। टोटल 65 यहाँ पे सीट्स है। अगर आप EWS हो और आप शेड्यूल कास्ट हो, तो आप डेफिनेटली भरना, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा सीट्स है और आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम जाएगी। ठीक है, ये हो गई पोस्ट की डिटेल्स।
इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, हाँ, पोस्टिंग और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात कर लें तो पोस्टिंग आपकी पूरे के पूरे देश में होगी, ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर भी पूरे के पूरे देश में अवेलेबल है। पोस्टिंग इसकी सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में अवेलेबल है, गांव में नहीं होने वाली है। मोस्टली पोस्टिंग मुंबई में होगी और मुंबई के अलावा बाकी जो बड़े शहर है, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट मोस्टली आपकी पोस्टिंग मुंबई में ही होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोज़ हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप ध्यान से देख लो कि कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर उसके 60% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो। कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है अगर उसके 60% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, इन दोनों को नहीं चाहिए, दोनों में से एक की रिक्वायरमेंट है। या फिर तीसरा क्या है, डिप्लोमा चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में, और वो भी 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बात आप ध्यान से यहाँ पर सुनना कि आपको जितनी क्वालिफिकेशन बताया उसमें से कोई एक चाहिए, सारी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी साइंस ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे इस वीडियो से अभी जा सकते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 बच्चे ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी फॉर्म है और 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं या 60% भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपने करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन की है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। कई बार ग्रेजुएशन में फेल हुए हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश मीडियम से किया है, हिंदी मीडियम से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा कॉमर्स ग्रेजुएट और साइंस ग्रेजुएट का क्या मतलब है, तो सिंपल आपको बता देता हूँ। मतलब साइंस ग्रेजुएट मतलब आपने बीएससी किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, बीएससी किसी भी चीज़ में किया हुआ है, या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने बीई किया हुआ है, तो आप साइंस ग्रेजुएट हो, अप्लाई कर सकते हो। कॉमर्स ग्रेजुएट का क्या मतलब होता है, या तो आपने बीकॉम किया है, या तो बीबीए किया है, या तो बैचलर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है, या फिर बैचलर इन आपने स्टेट्स भी किया हुआ है ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट के अंदर ये सारे लोग आ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया डिग्री के बारे में, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में पैटर्न में हम लोग एक बार देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सैलरी देख लेते हैं। सैलरी लगभग 40,000 रुपये महीना आप लेके चलो, आपके हाथ में सैलरी मिलेगी। एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन इसका बहुत सिंपल है, 2 लेवल पे एग्जामिनेशन होगा, लेवल 1 और लेवल 2। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो लेवल 1 आपका ऑब्जेक्टिव है और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी लेवल 1 के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो बस ये 2 लेवल आपको पार करना है और आपकी नौकरी लग जाएगी, जो इन दोनों लेवल को पार कर लेगा। इसकी ट्रेनिंग जो होगी 6 मंथ के आसपास आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपकी पोस्ट आपको मिल जाएगी। लेवल 1 में आपको बता चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेवल 2 के ऊपर ही मेरिट लिस्ट बनेगा आपका। तो लेवल 1 तो बस आपको पास करना है, लेवल 2 देने के लिए भी नहीं, आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। यहाँ पैटर्न पे आते हैं और पैटर्न में चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवल 1 जो रिटन एग्जामिनेशन है ना, उसके बारे में। रिटन एग्जामिनेशन जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसके अंदर सब्जेक्ट देखो आप। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये एक साथ ही होगा, आपसे पहले मतलब बता रहा हूँ, पहला पेपर बस यही है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको बी सेक्शन पे आता हूँ, एक बार पहले CDE देख लेते हैं। उसके बाद आपका क्वांट का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल कंप्यूटर नॉलेज जो है आपका, वो भी 20 क्वेश्चन। टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 2 घंटा 40 मिनट। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी में देखिए सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है एंड रीजनिंग इन साइंस लिखा हुआ है। देखिए आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या पेपर होगा। यहाँ पर आपका टोटल 60 क्वेश्चन है। 60 में से आप लेके चलिए लगभग आपके 20 से 30 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और बाकी आपके 30 से 40 के आसपास वैरी करेगा, आपके साइंस के होंगे, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होगा साइंस का, बहुत हाई लेवल नहीं आएंगे। अगर आप EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर जो आप साइंस पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपका डायरेक्ट काम आने वाला है। इसीलिए मैंने कहा था आप इसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप SSC CGL कर रहे हो और साइंस के बच्चे हो तो ये A वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि CGL के में भी आपको साइंस पढ़ना होता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन वहाँ पर भी आते हैं, रीजनिंग वहाँ पर भी है, इंग्लिश वहाँ पर भी है, और ये एग्जैक्टली आपका SSC के ही पैटर्न पे है, बैंकिंग पैटर्न के ऊपर नहीं है, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स के, लेकिन आप CGL की तैयारी तो कर नहीं रहे, EPFO का फॉर्म भरा हुआ है, तब क्या करोगे भाई? ये B और A में से आपको एक पेपर देना है, दोनों नहीं देना है। तो कॉमर्स ग्रेजुएट जो BCom वाले बच्चे होंगे वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला ये एग्ज़ाम देंगे। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का होगा, जो कि बहुत बेसिक है, और इसके ऊपर PDF में वैसे ही देने वाला हूँ फ्री में, और मैं इसकी बुक भी फ्री में दे चुका हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाओ, मैं फिर से डाल दूंगा अकाउंटिंग की PDF में, दोबारा से डाल दूंगा बेसिक की,
ठीक है, आप वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो, एल्स मैं आपको PDF देने ही वाला हूँ। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th क्लास का जो है, या तो आपको इसका पेपर होगा, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन अकाउंट्स के आएंगे, ये सबसे ईजी होगा। ठीक है, मैं कहूँगा आप यही चूज़ कर लेना अगर बीकॉम हो तो। ऊपर वाला अगर आप चूज़ करते हो तो रीजनिंग होगा और साइंस का क्वेश्चन आएगा, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। वैसे ये पूरा का पूरा पेपर आपका SSC CGL के कंपैरिजन करूँ तो उससे नीचे लेवल का पेपर होगा। SSC CHSL जो आपका है आप लेके चलो, उस लेवल का मोस्टली ये पेपर होने वाला है। CGL से आपका इसका कंपैरिजन नहीं है, ना ही इसके अंदर आपका क्वांट में कंपैरिजन है, ना ही जनरल नॉलेज और कंप्यूटर में कंपैरिजन है, और ना ही रीजनिंग में। इंग्लिश में बस थोड़ा सा टक्कर होगा, इंग्लिश का इसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी आती है। ठीक है, आपको समझ में आया। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2 एक ही साथ होंगे, यानी इसके साथ एक लेवल 2 भी होगा। आपको दिन में ये पेपर होगा लेवल 1 का, और शाम को आपका लेवल 2 का पेपर होगा। उसके बारे में आपको बताता हूँ। लेवल 1 आपको समझ में आ गया। टोटल आपको 200 क्वेश्चन है और आपके 120 मिनट मिल रहे हैं टोटल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेवल 2 के ऊपर आते हैं। लेवल 2 का आपका 2 पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 सेक्शन है यहाँ पर आपके। एक है ये ऊपर वाला और उसके बाद है आपका ये नीचे वाला। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन का, प्रेसिस और इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा, जो कि आपका 50% ही होगा। यानी आपका जो ये 100 क्वेश्चन है ना, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे इसी के, इस वाले पार्ट के, और 50 होंगे आपके नीचे वाले पार्ट के। और ये जो पहला पार्ट है ये कंपलसरी है इंग्लिश का, किसी को भी देना। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो तो नीचे वाला जो पार्ट अभी मैं आपको बताऊंगा वो आप हिंदी में दे सकते हो, पूरा पेपर भी हिंदी इंग्लिश में दे सकते हो आप, इसका प्रीलिम्स का भी। और यहाँ पर आपको हिंदी में नहीं ऑप्शन मिलेगा देने के लिए। पहला पेपर जो डिस्क्रिप्टिव है ये आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, ये सबके लिए कंपलसरी है पार्ट ए। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके अंदर होगा आपका एसे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को जो वहाँ पे बोला जाएगा उसको नोट भी करना हो सकता है, ऐसे का ये टेस्ट लेंगे, और उसको अच्छे से ड्राफ्ट करने का भी टेस्ट लेंगे। ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का होगा, लेकिन ये 50 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बेसिकली वो लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे। हिंदी में भी दे सकते हो आप, ये इंग्लिश में भी दे सकते हो हिंदी मीडियम वाले हो तो। लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला पेपर इंग्लिश में है और आपका मेरिट लिस्ट भी इन्हीं दोनों के ऊपर बनेगा, प्रीलिम्स का यहाँ पे कोई हाथ नहीं है। ठीक है, और ये इसका लेवल क्या होगा, लेवल आप लेके चलिए SSC CGL से स्टिल लेवल नीचे होगा, बैंक से तो काफ़ी नीचे होगा। बैंक क्लर्क का अगर आपने पेपर दिया हुआ है तो उसी के लेवल पे आप थोड़ा बहुत लेके चलिए। SSC CGL से नीचे लेवल पे लेकर के चलिए। EPFO की तैयारी कर रहे हो उससे तो काफ़ी नीचे लेकर के चलिए। समझ में आपको। और आपको याद होगा, रुको, यहाँ पर आपको अकाउंट्स तो EPFO का मिल ही गया, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको ये सारा का सारा जितना भी यहाँ दिख रहा है सब आपका EPFO से मैच हो रहा है। तो EPFO की तैयारी कर रहे होगे तो आप इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली कर ही रहे हो। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे होगे तो भी आप इसकी तैयारी ऑटोमेटिकली कर ही रहे हो, अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, फिजिकली हैंडीकैप को यहाँ पर 4 घंटा मिलेगा सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर 3 घंटा मिलेगा आपको इन दोनों सेक्शन के अंदर। ठीक है, 1.5 घंटा करके नहीं, 3 घंटा इकट्ठा दे देंगे आपको। ये आपका दोपहर में पेपर होगा, 1-2 घंटा रेस्ट देंगे पहले पेपर के बाद, उसके बाद आपका उसी सेंटर पर ये पेपर भी हो जाएगा। पहले में पास हो ना हो टेस्ट आपका हो जाएगा, बाद में लोग वेरीफाई करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर और कोई डाउट नहीं है। बोथ आपका पेपर एक दिन होगा, ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किताबों के ऊपर। बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट बुक इसके लिए वही है जो आपके हाथ में पहले से ही अवेलेबल है। अलग से कोई किताब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ यहाँ पे खरीदना। 1 रुपये का भी कोई किताब मत लीजिए। ऑनलाइन मैंने देखा है अमेजन पे किताब बिक रही है 1000 रुपये के आसपास की, आप उसको परचेज मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है किसी किताब को लेने का। अगर अपनी CGL की किताब ली थी, ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है, आपने अगर अरिहंत का लिया हुआ था, आपने किरण का ले रखा है, आपने किसी का भी ले रखा है CGL की किताब, वो डायरेक्ट यहाँ पे काम आ जाएगा। या फिर CHSL का ले रखा है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप बैंकिंग का भी ले रखा होगा ना, वो भी आपका काम आ जाएगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल किताब कोई भी होगी आपके काम आ जाएगी। और अगर आपको परचेस करना ही है तो ये किताब परचेस करो, जो कि अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताब है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये शॉर्टकट इन रीजनिंग ही वैसे यहाँ पर ज़्यादा काम आएगी इस नौकरी के लिए, ये वर्बल नॉन वर्बल उतनी काम नहीं आएगी। सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी है इस एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो शॉर्टकट इन रीजनिंग ही आप लेना। ठीक है, और ये आपकी एग्जामिनेशन कहाँ का काम आएगी, ये सारे एग्जामिनेशन जहाँ लिखे ना यहाँ पर काम आ जाएगी। ठीक है, क्वांट के लिए एक किताब ले लो, SSC CGL की भी तैयारी हो जाएगी और बाकी SSC के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी, EPFO की हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद आप कंप्यूटर की ये किताब परचेस कर लो, परचेस करना हो तो, वरना फ्री PDF मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो यार, फ्री में ही देखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना ये कंप्यूटर की आप ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये 2 किताब है इंग्लिश की आपकी, एक आपका एसेंशियल इंग्लिश, दूसरा है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। दोनों ही बहुत अच्छी किताब है, दोनों में से कोई आप परचेस कर सकते हो, जो सस्ती हो वो कर लेना। ठीक है, तो किताबों के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा वहाँ पे आ जाते हैं।
आपको ताकि एक बार अच्छे से और बता दूं। हाँ, तो ये जो हमारा था यहाँ पर ना अकाउंटिंग के लिए फ्री पीडीएफ में जब मैं दे रहा हूँ तो कोई किताब रिकमेंड नहीं करता हूँ, और फ्री पीडीएफ अवेलेबल ही है। वरना किताब लेने जाओगे ना, अकाउंटिंग की थोड़ी महंगी किताब आ रही है, ठीक है। वरना कोई सीए स्टूडेंट होगा ना, उसकी सीपीटी की उठा लेना, या फिर 11th-12th की अकाउंट की किताब उठा लेना। मैं वो भी आपको अकाउंट की किताब 11th-12th की दूंगा, तो उसकी भी टेंशन आप मत लो, ठीक है। क्वांट और बाकी इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और किताब नहीं बचता है कोई। चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग। तो अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस आप देख सकते हो, यही सिलेबस है। मैक्सिमम सिलेबस जो आपको दिखा रहा हूँ ये है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बताया, ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आपका काम चल जाएगा। ईपीएफओ की प्रिपरेशन आप कर रहे होगे ना, तो यार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्लासेस डाल रहा हूँ इसी चैनल के ऊपर। इकोनॉमिक्स का भी वीडियो डाल चुका हूँ, सोशल सिक्योरिटी का वीडियो डल चुका है, और भी बहुत वीडियो आने वाले हैं। तो आप टेंशन फ्री रह करके तैयारी करो, मेरे चैनल पर फ्री में तैयारी हो रही है, ठीक है। सिलेबस आप देख लो, अगेन क्वांट का यही सिलेबस है जो आपका बेसिक सिलेबस होता है। कुछ इसके अंदर और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए भी, और इस सिलेबस वगैरह, कट ऑफ वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर चीज़ के। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, यही आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल केस यहीं पर। कट ऑफ क्या होने वाला है सर, ये बताओ मेन चीज़ आप इसके अंदर, तभी तो पता चलेगा। 65 सीट है तो कट ऑफ कितना होगा भाई, 65 सीट है, कट ऑफ नहीं होता इसमें इतना, ऐसे डरा रहे हैं, समझ लो आप। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन 40%, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया, प्रीलिम्स में 40 और 50% मेन्स में लाना कंपलसरी है, ठीक है। यानी 200 क्वेश्चन में से आपके 80 आना, 80 करना आपको कंपलसरी है। कट ऑफ कितना जाएगा, आप अगर बीकॉम हो और बीएससी हो, दोनों का कट ऑफ बताया था आपको। टायर 1 का आपके बीकॉम वाले का जो कट ऑफ जाने वाला है, ऑलमोस्ट आप लेकर के चलो कि 100 से 110 के आसपास जाएगा, और जो आपका साइंस वाले का है वो 110 से 115 के आसपास कट ऑफ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, इतना आपका कट ऑफ मोस्टली जाने का चांसेस है। पेपर अगर बहुत ईजी आ जाता है, बच्चे भर देते हैं इस फॉर्म को, तो कट ऑफ जो कॉमर्स का बढ़ने का चांस है वो 125 के आसपास बढ़ सकता है। पेपर बहुत ईजी आ जाता है, तो आप समझ के चलना ना, पेपर जब अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा अटैम्प्ट करना, जो मैं बता रहा हूँ अंदाजा उससे काफ़ी ज़्यादा, 10-20 क्वेश्चन 140 अटैम्प्ट करना। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, पेपर ईजी आ रहा है, तो आपको 125 नंबर तक अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कट ऑफ जा सकता है। दोनों का लगभग फिर बराबर ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। 125 से ज़्यादा जाने का चांस तो नामुमकिन ही है लगभग। और आपका टायर 2 के अंदर भी कट ऑफ जो 50% लिखा हुआ है ना, 60% 65% के आसपास जाएगा, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जाएगा, ठीक है। और अच्छा, ये कट ऑफ जो कम लिखा हो जाएगा ना, 33% 40%, अच्छा ये कोई मतलब नहीं है इन सब का, क्योंकि ये बस बेसिक कट ऑफ आपके लिखे हुए हैं। इसके अंदर कोई खास आपको सोचने वाली बात नहीं है। ये कट ऑफ नहीं जाने वाला, ज़्यादा जाने वाला है। हाँ, अगर आप शेड्यूल कास्ट हो तो आपके लिए क्या कट ऑफ जाएगा, बस शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे इसके अंदर, मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है 60-50 यही कट ऑफ जाने वाला है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो ना, तो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में और जनरल के कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है इस फॉर्म के अंदर। आप लेके चलो, आपका कट ऑफ सीधा 90 हो जाएगा अगर आप ईडब्ल्यूएस होगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को बहुत फ़ायदा मिलना है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना, ओबीसी के लिए अप्लाई मत करना इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और कम जाने वाला है इसके अंदर, ठीक है। और आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया। कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, नहीं कर सकते इसके अंदर, एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, या तो साइंस वाले के लिए करोगे या तो कॉमर्स वाले के लिए करोगे, ठीक है। डिफरेंट स्टेट के कर सकते हैं, क्या किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं पर भी आप सेंटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो स्टेट का कोई यहाँ पे गेम ही नहीं है। फाइनल ईयर के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग है क्या, हाँ ऑल इंडिया पोस्टिंग है। सारी डिटेल मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी इस नोटिफिकेशन के बारे में। अगर ये छोटी वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस तरीके की वीडियो अच्छी लगेगी आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो मल्टीपल जॉब्स के बारे में मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। अगर फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।